गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक चौधरी आपके सामने एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल जोश पॉइंट स्टडी पर आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैथ के अंदर वो है अनुपात और समानुपात। हमारा टॉपिक कौन सा दोस्तों? अनुपात और समानुपात। और आज इसकी दोस्तों तीसरी क्लास है। आज कौन सी है दोस्तों? थर्ड क्लास है, तीसरी क्लास है। अगर दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आपको पता चले कि हाँ आज एक नई वीडियो आई है। वैसे दोस्तों मैं 4 बजे डेली 4 बजे आपको शाम के 4 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूं। चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? a/10 अनुपात b/15 अनुपात c/20 अनुपात d/25। तो a b c d का मान हमें पूछा गया है। तो किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को? तो देखिए a/10 b/15 c/20 d/25 a b c d का मान हमें निकालना। चलिए पहला तरीका हम देखते हैं दोस्तों किस तरीके से निकालेंगे। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बट्टे में कोई संख्या हो, किसी भी शब्द के अंक के बट्टे में कोई संख्या हो तो वो उसका मान होता है। वो क्या होता है दोस्तों? उस संख्या का मान होता है ए बी सी डी। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 10। बी का मान कितना होगा दोस्तों? 15। सी का मान 20। डी का मान 25। क्या होगा दोस्तों? ए का मान 10, बी का 15, सी का 20, डी का 25 हो जाएगा। आपस में करते हैं क्या दोस्तों ये? तो ये 2 से कटता है 5 बार। सॉरी दोस्तों 2 से नहीं 5 से कटेगा। 5 से कटा 2 बार, 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 4 बार, 5 से कटा 5 बार। यानी कि हमारा जो आंसर है दोस्तों वो क्या आएगा? 2:3:4:5। एबीसीडी का मान क्या आ गया दोस्तों? 2:3:4:5 आ गया। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। दोस्तों एबीसीडी इस तरीके से भी हमसे पूछा जा सकता है या फिर इस ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, A/D/B/C। इस तरीके से भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि मान है वो सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे A का मान क्या है दोस्तों? 2 है। D का मान क्या है दोस्तों? D का मान 5 है। B का मान कितना दोस्तों? 3 है। और C का मान कितना है? 4 है। तो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? ध्यान देना दोस्तों, आज वाले क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, काम की चीज है दोस्तों, और ध्यान रखोगे तो काम में आएंगे। देखिए हाँ, 5a/4 बराबर 6b/2। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा गया है? तो ab का मान क्या होगा? तो ab का मान क्या होगा दोस्तों? 5a/4 बराबर 6b/2। तो ab का मान हमसे पूछा गया है। तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए पहला नियम, इसके अंदर क्या करना है? a/b। ये दोस्तों अनुपात का चिन्ह है, ठीक है? a/b। अब इसके अंदर क्या कहा गया कि 5a/4 बराबर किसके है? 6b/2। तो ab का मान हमें पूछा गया है। इसके अंदर दोस्तों एक संख्या तो बट्टे में दे दी, एक इसके गुणे में दे दी, यानी कि गुणे और बट्टे दोनों तरफ इसके संख्या दी गई। तो इसका हम क्या करेंगे दोस्तों? इसके अंदर हम संख्या को उलट देंगे, यानी कि पलट देंगे संख्या को दोस्तों। जो नीचे संख्या है वो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी। तो 4/5 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 4/5, 2/6 होगा। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 2 से हमने काट दिया 3 बार, 1/3 आ गया दोस्तों। अब इनको हम वज्र गुणा कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? वज्र गुणा करेंगे। तो 4×3=12:5। ये ab का मान हमारे पास आ गया। क्या होगा दोस्तों? ये ab का मान आ जाएगा। चलिए एक दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से करते हैं दोस्तों इसको। तो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? तो 5a/4 6b/2, 6b/2। अब क्या करना दोस्तों? हम यहां से इसको वज्र गुणा करेंगे, यहां से हम इसको वज्र गुणा करेंगे। तो क्या आएगा?
5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 ए आ जाएगा दोस्तों, और 6 चौके 24 बी, 6 चौके 24 बी। अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, इसको काटेंगे दोस्तों, कितनी बार कटेगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे और 12 दूनी 24, यानी कि 5a बराबर 12b, 5a बराबर 12। अब ये दोस्तों उल्टे मान हो गए, ये क्या होगी, विपरीत मान हो गए दोस्तों। b का मान हो जाएगा a वाला मान जो 5 है दोस्तों, ये तो b का मान होगा, और 12 है ये a का मान होगा, तो a का मान और b का मान क्या होगा, 12:5। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई सा भी तरीका आपको अच्छा लगे दोस्तों, बेस्ट लगे, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्यान से करना दोस्तों, ऐसे नहीं है कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, आराम से करना, समझ के करना। 1a बटे में 2, 2b बटे में 3, 3c बटे में 4, 3c बटे में 4। तो पूछा क्या गया दोस्तों, a अनुपात b अनुपात c हमसे पूछा गया। तो किस तरीके से करेंगे दोस्तों इसको, 1 a बटे में 2 अनुपात 2b बटे में 3 अनुपात 3c बटे में 4। तो abc का मान हमसे पूछा है। जस्ट पिछले क्वेश्चन में दोस्तों हमसे क्या पूछा गया था, a अनुपात b का मान हमसे पूछा गया। अब क्या पूछा गया है, c का और पूछ लिया गया, यानी कि 3 अंकों का हमसे पूछा गया है मान। तो 3 का हमसे पूछा गया, तो किस तरीके से करेंगे इसको देख लीजिए। अब क्या करना दोस्तों, a अनुपात b अनुपात c। तो मैंने आपको क्या बताया था, उलट देंगे दोस्तों, पलट देंगे इनको। क्या आएगा, 2 बटे में 1, 3 बटे में 2, 4 बटे में 3, 4 बटे में 3। अब क्या करना दोस्तों, अब आपको एकदम सिंपली तरीका अपनाना है। अब इसके अंदर क्या करना है, देखिए इसके अंदर क्या करेंगे, इसका हम लघुत्तम ले लेंगे। हम इनका क्या करेंगे दोस्तों, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे इसका, 3 दूनी 6 आएगा। लघुत्तम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। 6 को 1 से गुणा किया दोस्तों, कितनी बार गए, 6 बार। 6 बार गए तो 6 को 2 से गुणा किया, 12। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 6 को 2 से गुणा किया दोस्तों, कितना आएगा, 3। 3 को 3 से गुणा किया, 9 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 9 आ गया। 3 को 3 से गुणा किया तो 6 को 3 से गुणा किया, यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों, 6 के अंदर हम 3 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का 4 से गुणा किया, 8 आ जाएगा। यानी कि क्या आया दोस्तों, 12:9:8 बटे में 6। क्या आया, 12:9:8 बटे में 6 आए दोस्तों। हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। अब इसके अंदर एक चीज आप दोस्तों ध्यान रखना, एक चीज आप ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन आए, इस प्रकार के अगर कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों, जो लघुत्तम होगा उस लघुत्तम को हम क्या करेंगे, लघुत्तम को हमें छोड़ देंगे। लघुत्तम को क्या करेंगे दोस्तों, छोड़ देंगे, भूल जाएंगे कि कोई लघुत्तम भी आया था, कोई एलसीएम भी आया था। तो एपीसी का मान क्या हो जाएगा, 12:9:8। कटते किसी से है नहीं दोस्तों, अगर कटते तो हम काट के छोटा रूप इनका कर लेते, लेकिन कटते किसी से है नहीं, तो 12:9:8 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर दोस्तों क्लास समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करना। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सारे के सारे काम के एग्जाम्पल है दोस्तों, काम के क्वेश्चन है। जस्ट मैं ये तो नहीं कह सकता कि ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। सेम मान नहीं आएंगे, मान कोई दूसरा आ जाएगा, लेकिन तरीका यही अपनाना हमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, a + b = 1 दिया गया दोस्तों हमें। 1 + b 1 दिया हुआ है, a - b बराबर दिया गया दोस्तों हमें b बटे में c, d/c। c - d का मान हमें दोस्तों 1 दिया गया है,
और पूछा क्या गया दोस्तों, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हमसे पूछा गया। पूछने वाली चीज पे ध्यान रखना दोस्तों, हमसे पूछा क्या गया है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, हमसे ये पूछा गया। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एकदम इजी तरीके से करेंगे दोस्तों। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है दोस्तों, इस क्वेश्चन की कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है। हाँ मैं ये मानता हूं कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आपके समझ में आ गया तो चुटकियों का काम है दोस्तों, चुटकियों के अंदर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए हमें क्या करना है, इसके अंदर हम दोस्तों a प्लस बी का मान दिया गया है, a माइनस बी का मान दिया गया है और c माइनस डी का मान हमें दिया गया है। हमें क्या करना दोस्तों, a प्लस बी बटे में a माइनस बी, यानी कि दोस्तों हमें सरल करने के लिए बट्टे में लिख लेंगे, सरल करने के लिए a माइनस बी है ये बट्टे में लिख लेंगे। इनका मान क्या दोस्तों, a प्लस बी का मान 1 है और बट्टे में a माइनस बी का मान d अपॉन सी है। ठीक है दोस्तों, d अपॉन सी a माइनस बी का मान हमें दिया गया। अब हमें क्या करना दोस्तों, a प्लस बी बट्टे में a माइनस बी बराबर c है दोस्तों, c के बट्टे में 1 और 4 पता हो गए, 1 आ गया। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, फर्स्ट को थर्ड से और सेकंड को फोर्थ से गुणा करना होगा, मल्टीप्लाई क्या करना होगा, फर्स्ट को 3 से और सेकंड को 4 से। तो दोस्तों फर्स्ट को हम 3 से करेंगे तो c चला जाएगा ऊपर, c को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा c, बट्टे में क्या है दोस्तों d, बट्टे में क्या है d को भी 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा d आएगा। यानी कि a प्लस बी बटे में a माइनस बी का मान क्या है दोस्तों, c बटे में d आया। अब दोस्तों मैंने आपको इस टॉपिक अनुपात और समानुपात वाले टॉपिक की दोस्तों जो फर्स्ट वीडियो बताई थी उसके अंदर एक चीज बताई थी, मैंने आपको एक बात बताई थी। उस बात अगर आपको ध्यान है तो समझ में आ जाएगी, अगर दोस्तों ध्यान में नहीं है या फिर आपने नहीं पढ़ा वो वीडियो तो पढ़ लेना, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने इस प्रकार से क्यों कराया। देखिए उसके अंदर आपको एक चीज बताई थी मैंने, a बटे में b बराबर c बटे में d, इस प्रकार से कोई चीज बताई थी दोस्तों। तो a प्लस बी हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, इसी प्रकार से दोस्तों एक बार यहाँ पर c प्लस डी हो जाएगा, एक बार c माइनस डी हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको बताई थी कोई बात। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसके तरीके से। देखिए क्या करना है, a प्लस बी बटे में a माइनस बी है दोस्तों, इसको कैसे लिख देंगे, a बटे में b लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि क्यों लिख सकते हैं, a बटे में b लिख दिया, c बटे d को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, c प्लस d और एक बार c माइनस d लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या करना दोस्तों, a बटे b है, a बटे b बराबर c प्लस डी दोस्तों, इसका मान नहीं दिया गया हमें, c माइनस डी का मान दिया गया है दोस्तों, c माइनस डी का मान हमें 1 दिया गया है। क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, यानी कि a बटे में b बराबर क्या आएगा, c प्लस डी आ जाएगा। a बटे में b का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, c प्लस डी आ जाएगा। इस मान को भी हम आगे रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। a बटे b का मान क्या आया, c प्लस डी आ गया दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना क्या है, c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हमसे पूछा गया। c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान हमें निकालना। देखिए दोस्तों मैंने आपको एक सूत्र बताया था, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक सूत्र बताया था, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार तो a प्लस बी आएगा, एक बार a माइनस बी आएगा। यह सूत्र मैंने आपको बताया था दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी प्रकार से c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है। तो किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, तो इसको एक बार तो माइनस में लिख देंगे, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे। ठीक है, एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे। चलिए दोस्तों c माइनस डी और c प्लस डी आ गया। c प्लस डी का मान हमें दिया गया दोस्तों a बटे में b, तो c माइनस डी और a बटे में b,
ए बटे में बी आ जाएगा दोस्तों सी प्लस डी की जगह पर। अब क्या करना दोस्तों इसके अंदर, अब हमें क्या करना, सी माइनस डी का भी मान दिया गया हमें, सी माइनस डी का मान क्या है 1 है, तो 1 को गुणा करेंगे ए बटे बी से, क्या आएगा दोस्तों हमारे पास ए बटे में बी, क्या आ जाएगा ए बटे में बी आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, ए बटे में बी आ गया, ए बटे बी का मान हमारे पास क्या है, ए बटे बी का मान क्या है सी प्लस डी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का क्या मान आएगा सी प्लस डी आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ हमारा समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ तो मैं दोबारा बता दूंगा। चलो आगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जरूरी, ध्यान रखना। चलिए अगला हमारा एग्जांपल, यदि a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी, a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी बराबर क्या दिया गया दोस्तों 2:3:5 दिया गया है, तो हमें क्या करना है, तो a प्लस बी अनुपात c का मान ज्ञात करना। क्या करना दोस्तों, a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी का जो मान है वो 2:3:5 दिया गया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, a प्लस डी अनुपात c का मान हमें दोस्तों ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व हम दोस्तों, तो देखिए इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, अब हम दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से ही इसको जो आंसर है वो निकालेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से ही हमें आंसर निकालेंगे। आप देखिए दोस्तों इसके अंदर एक चीज है, इसके अंदर हमें एक चीज दी गई है, जिस तरीके से 2 + 3 को जोड़ा तो दोस्तों क्या आएगा 5 आ जाता, 2 और 3 को जोड़ा तो क्या आया 5 आया, यानी कि हम इनको भी फर्स्ट और सेकंड समीकरण को अगर जोड़ देते हैं दोस्तों तो थर्ड समीकरण है उसके बराबर हमारा मान आएगा। तो देखिए a माइनस बी, बी से प्लस का निशान दोस्तों, b माइनस सी बराबर c माइनस डी, ठीक है दोस्तों। अब इनको हम खोलेंगे, a प्लस बी प्लस का b दोस्तों, ये माइनस और प्लस है तो इनको गुणा किया तो माइनस आएगा और c आ जाएगा, बराबर दोस्तों c माइनस डी, बराबर क्या है c माइनस डी। चलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, a प्लस 2b माइनस सी बराबर c माइनस डी, a प्लस 2b क्योंकि दोस्तों 2 बार b है, इनको हमने मल्टीपल जोड़ दिया तो 2b आ जाएगा, माइनस सी बराबर c माइनस डी आ जाएगा। आगे कैसे करेंगे दोस्तों इसको, इसके अंदर हमें क्या करना आगे, सॉरी दोस्तों एक चीज हमने गलत कर दी, यहाँ पे माइनस है हमने प्लस कर दिया, ये भी माइनस होगा दोस्तों, ये माइनस होगा, क्वेश्चन पूरा ही गलत हो गया दोस्तों। मैं आपको क्या कहता हूं कि एक पॉइंट से भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमने एक छोटी सी मिस्टेक की क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए एक बार प्लस का है एक बार माइनस का भी है, तो ये आपस में कट जाएंगे दोस्तों, बचता क्या है a माइनस सी बराबर c माइनस डी, तो a माइनस सी दोस्तों c माइनस डी बचता है। अब क्या करना हमें, d है दोस्तों इधर लेकर आएंगे प्लस का हो जाएगा और ये c इधर है और माइनस का c दोस्तों इधर जाएगा तो ये प्लस का c हो जाएगा, क्या निकलेगा a प्लस डी बराबर 2c, a प्लस डी बराबर 2c निकलता दोस्तों। हमसे क्या पूछा गया है, a प्लस डी अनुपात c का मान हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया दोस्तों, a प्लस डी अनुपात c का मान हमसे पूछा गया है।
तो क्या होगा, a प्लस डी की जगह पे हम c रख देंगे और 2c, तो c से c कट गया दोस्तों, बचता क्या हमारा 2 बचता, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो क्या आया, 2 आ जाएगा, a प्लस डी अनुपात c का मान 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, वो देखिए, ध्यान से किया करो दोस्तों। यदि x बराबर 3/7 y व y बराबर 2/5 z, तब क्या करना दोस्तों, तब x अनुपात y अनुपात z का मान हमें निकालना है। यदि x बराबर 3/y दिया है दोस्तों, 3/7 y दिया है, वह y बराबर 2/5 z, तब x y और z का मान हमें निकाल। तो किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे, एकदम इजी है दोस्तों, एकदम इजी है। ध्यान देना बस आप कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर दोस्तों y है, ये इसके मल्टीप्लाई में, मल्टीपल में है, यानी कि गुणे में है दोस्तों y, ये z भी गुणे में है, ठीक है। गुणे की संख्या दोस्तों इधर ला सकते हैं हम बट्टे में, x बटे y आ जाएगा 3/7। इसी प्रकार से y के बट्टे में दोस्तों z आ जाएगा और 2/5। आप मेरे को ये बताइए कि इतनी बात समझ में आई? इतनी बात दोस्तों आपके समझ में आई तो बहुत बढ़िया बात है। सॉरी दोस्तों, आई आपको इतनी बात समझ में? अब हमें क्या करना है, अगला पॉइंट ध्यान रखना दोस्तों, अगले पॉइंट पे आप ध्यान रखना। क्या करना हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना, और एक्स वाई जेड का मान इन्हीं में छिपा हुआ दोस्तों। एक्स का क्या मान 3, वाई का क्या दोस्तों 2 है, 3 आ गया, 2 आ गया। दोबारा वाई का मान कितना दोस्तों 7 है, और जेड का कितना है 5 है। अब आपको क्या करना है, पहली बात तो ये दोस्तों, जिनका मान 2 बार दिया हो, जिनका मान हमें 2 बार दिया गया है उसे हम बीच में रखेंगे, जो एक बार मान दिया गया वो बाहर रख देंगे। यानी कि इसके अंदर y का मान 2 बार है दोस्तों, एक बार तो यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर। y का मान हमें 2 बार दिया गया है, तो 2 बार वाले को हम बीच में रख देंगे। बीच में रख दिया दोस्तों, बाहर हमने x और z रख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो खाली प्लॉट है दोस्तों, ये खाली जो भी प्लॉट है 2, इनके ऊपर हमें कब्जा करना। कब्जो करना बोल तो कौन गया ना थे, कब्जो करना है, कैसे करना कब्जो तर पता ही है। अगर बोल जाना होगा तो कब्जो दे दोगा कर, नहीं तो मुश्किल है करना। देखिए वाले ऊपर कब्जो कैसे करा, कब्जो कौन करेगा, पर 2 करेगा, है पर कब्जो कौन करेगा 7 करेगा, क्योंकि नजदीक 7 है, 7 करेगा। इतना काम हो गया। अब इनको हम गुणा कर देंगे, तो 7 किए 21, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 21 14 10 है, वो एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 21 14 10 है, वो इनका मान हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया आपके? हमें x और y z का मान निकालना था, जो कि 21 14 और 10 हमारा मान आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। पहले दोस्तों हम सारी टाइप के को क्वेश्चन कर रहे हैं, बाद में हम सब मिक्स में करेंगे। चलिए एक और देखिए, हमें क्या दिया गया दोस्तों, 2 की पावर 3.5, 2 की पावर 3.5 और 2 की पावर 1.5 दिया गया है। तो हमसे पूछा गया अनुपात किसके बराबर है, अनुपात किसके बराबर है। क्या पूछा गया दोस्तों, 2 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 1.5 अनुपात किसके बराबर है।
तो हमसे ये बात पूछी गई है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? पावर कितनी भी दे सकता है दोस्तों, 2 की पावर 15 भी दे सकता है, 2 की पावर 17 भी दे सकता है, 2 की पावर 19.5 भी दे सकता है। पावर आपको कितनी भी दे सकता है, बस आप तो इस ट्रिक को याद रखना किस तरीके से किया है। चलिए 2 की पावर 3.5 है दोस्तों, हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0.5, ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत थोड़ी है। 2 की पावर 3 लिख देंगे एक बार 2 की पावर आधी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। सेम ही है दोस्तों, हमने अगर आप गुणा करांगा तो 2 की पावर 3.5 तो होगी। आगे की है 2 की पावर 1.5 है, तो एक बार तो 2 की पावर 1 लिख दिया, एक बार 2 की पावर 0.5 लिख दिया। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं भाई। अब अपन क्या करना है, जो सेम है उन काट देना, क्या करना, सेम है उन्हें काट देना, यानी कि 2 की पावर 0.5 है, 2 की पावर 0.5 ये आपस में कट जाएंगे, बच्चोगे 2 की पावर 3 बची, यानी कि 2 ने 3 बार लिख दिया। अड़िन के बच्चों 2 अकेलो बच्चों, 2 अकेलो बच्चों, 1 2 से 1 2 कटो, बच्चों आ गए 2 दूनी 4, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा अनुपात किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। एकदम सिंपल है दोस्तों। इसकी जगह पर पावर को कितनी भी आए, अगर पावर पॉइंट में आती है, पावर पॉइंट में आती है तो हम उनको तोड़ लेंगे, दोनों तरफ सेम होगी उनको काट देंगे, हमारा आंसर आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से समझना दोस्तों, बस आपके ध्यान की जरूरत है, आपके एक जगह पर केंद्रित होने की जरूरत है दोस्तों, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया है, यदि a बटे में b बराबर c बटे में d का मान क्या है, 8 है, तो दोस्तों 3a प्लस 4c बटे में 3b प्लस 4d का किसके बराबर है, यानी कि इनका मान किसके बराबर होगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमसे पूछा। अगर 8 के नीचे में दोस्तों 8 के बट्टे में अगर 1 लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, बट्टे में कितना भी लिख दो, मैं 12 के बट्टे में 1 लिख दूं, 150 के बट्टे में 1 लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, हैं? कोई दिक्कत को ना, तो बस वो तरीका हो, यहाँ 8 के बट्टे में 1 लिख दियो। अब देखो a को मान कितना है, अब तो दियो गयो है, a को मान कितना है, 8 है, a को मान 8, c को मान कितना है, 8 है, b को मान कितना है, 1 है, d को मान कितना है, 1 है। अपन तो दे रखियो आगना पहले दे रखियो है, a को मान भी 8 है, c को मान भी 8 है, b को मान बट्टे आड़ो आ जाओ, यानी कि 1 आ जाओ, d को भी 1। ऊपर वाली संख्या होगा मान ऊपर वाला, नीचे वाली संख्या होगा मान नीचे वाला। चलिए अब क्या करना है, ये लिख लेंगे दोस्तों, 3a प्लस 4c बटे में 3b प्लस 4d। ठीक है, इतना हो गया, 3a प्लस 4c बटे में 3b बटे 3b प्लस 4d बराबर में 0। अब हमें दोस्तों a के जगह पे a का मान रख देंगे, c की जगह पे c का, b की जगह पे b का और d के जगह पे d का मान रख देंगे। चलिए रखते हैं, 3 इंटू a का मान कितना है, 8 है, 8 रख दिया, प्लस 4 इंटू c का मान कितना है, 8 है, बट्टे में 3 दिया गया है, 3 इंटू b का मान क्या दोस्तों, 1 है, प्लस 4 इंटू d का मान कितना है, 1 है, बराबर में 0। हो गया, इतना हो गया दोस्तों सोल्व। अब इनको क्या करना है, गुणा कर लेंगे, 8 दिए 24 प्लस 8 चौक 32 बट्टे में 3 प्लस 4 बराबर में 0। अब दोस्तों आपस में इनको जोड़ देंगे,
24 को 32 को जोड़ा कितना आया ये दोस्तों 6 5 56 बटे में 7 बराबर में 0। भाग दिया दोस्तों 7 का 56 में कितनी बार जाएगा 7 8 56। आंसर कितना आया 8 आ जाएगा। 3a + 4c बटे में 3b + 4d है वो 8 के बराबर होगा। इनका मान है वो 8 के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब बताओ दोस्तों तारा कोई दिक्कत है? सारा क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर करियो ताकि मन पतो चल रहा है कि हाँ हमारा क्वेश्चन यो समझ में को नहीं आयो या दिक्कत है क्वेश्चन में। कि मैं अकेलो पढ़ाबो करूंगा कोई फायदा नहीं, मैं अकेलो पढ़ाबो करूंगा कोई फायदा नहीं जब तक ते पढ़ के या नहीं बताऊंगा कि हमारा समझ में कौन आई पक्के फायदो निकलियो। मैं पढ़ाबो करूंगा, पढ़ोगा तो पढ़ लोगा, ते नहीं पढ़ोगा तो नहीं पढ़ोगा, फायदो के निकलियो। मैं कुछ ना कुछ ये तो देख रहा हूँ कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे 2 बच्चों के काम में आए। मैं ये नहीं कहता कि पहले दिन ही मेरे 100 बच्चे काम में आ जाए, 2 बच्चों के काम में आए, चाहे 2 बच्चे भी अगर पढ़ते हैं ना इस क्लास को तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पूरी क्लास बस 2 बच्चे भी पढ़ लेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी की चीज कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम सिंपल आराम से हम इंजॉय के साथ करेंगे, सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है, अगर क्लास अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। आप व्हाट्सएप पे इन पे आप शेयर भी कर सकते हैं वीडियो की लिंक को। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।